देखा मैंने कमेंट्स में कई सारे लोग एब्सोल्यूट रिटर्न, सीएजीआर रिटर्न और एक्सआईआरआर रिटर्न्स में कंफ्यूज हैं कमेंट्स के अंदर। और हाँ, किसी भी आप म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में देखोगे तो आपको ये 2-3 टाइप के रिटर्न पोर्टफोलियोज में दिख जाते हैं कहीं पे, या फिर आप एनालिसिस करने के लिए भी कहीं पे म्यूचुअल फंड को देखते हो तो आपको एब्सोल्यूट रिटर्न दिखता है, कहीं पे एक्सआईआरआर रिटर्न दिखता है, कहीं पे सीएजीआर रिटर्न दिखता है। अभी देखो इन तीनों के बारे में समझा देता हूँ, और कब तीनों में से किसको यूज़ करना है वो बता देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपको रिटर्न को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, कोई और वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। सबसे पहले एब्सोल्यूट रिटर्न से स्टार्ट करते हैं। अब एब्सोल्यूट रिटर्न का मतलब ये होता है कि मान लो 1 रुपये इन्वेस्ट किए और उस पर 10% का रिटर्न मिला, तो 10% का रिटर्न तो मिला 1 रुपये पे इन्वेस्ट किए, ये एब्सोल्यूट रिटर्न मिल गया। 1 रुपये मैंने इन्वेस्ट किया, उस पर 10% का रिटर्न मिल गया। लेकिन अगर 10 साल तक मैं उस 1 रुपये पे इन्वेस्टेड रहा हूँ तो एवरेजली मुझे हर साल कितने % का रिटर्न मिला मुझे ये पता नहीं चला। अगर मैं हर महीने 10 पैसे करके मैंने इन्वेस्ट किए हैं और 10 महीने में 1 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो ये भी मुझे फिर नहीं पता चलेगा। एब्सोल्यूट रिटर्न तो पता चल गया 10% है, लेकिन हर बार जो मैंने इन्वेस्ट किया उन सब पे क्या रिटर्न मिला वो मुझे पता नहीं चला। तो जो हम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करते हैं, अगर मैंने एक बार इन्वेस्टमेंट की या फिर एसआईपी की, दोनों में से कोई भी इन्वेस्टमेंट की, उस पर एब्सोल्यूट रिटर्न अगर हम देखते हैं तो हमें ये तो पता चल जाता है कि इतना % का टोटल रिटर्न हमें मिल गया। लेकिन हर साल कितना रिटर्न मिला है मुझे ये पता नहीं चलता है, या हर इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न मिला है मुझे ये पता नहीं चलता है। मतलब जितनी बार भी लमसम किया या एसआईपी की उस पे कितना रिटर्न मिला है ये हमें पता नहीं चलता। तो एब्सोल्यूट एक मोटा मोटा नंबर हमें पता चल जाता है, लेकिन एक्चुअल टर्म्स में एक्चुअल जो आपको रिटर्न्स मिले हैं वो एब्सोल्यूट में नहीं पता चलता है। क्लियर है? तो एब्सोल्यूट मतलब टोटल रिटर्न कितना हुआ, लेकिन इसके अंदर कई सारी कमी है जिस कारण से एब्सोल्यूट रिटर्न को हम यूज नहीं करते हैं म्यूचुअल फंड्स के अंदर। क्लियर है? दूसरा सीएजीआर रिटर्न होता है। अब सीएजीआर कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट कहो या रिटर्न कहो, तो यहाँ पे इस चीज के अंदर ये तो हमें पता चलती है कि हर साल एवरेजली कितना रिटर्न मिला है। मतलब आज हमने सीधा 1 रुपये इन्वेस्ट किया और सीधा 10 साल बाद कितना रिटर्न हमें मिला है और सालाना कितना रिटर्न मिला है ये हमें पता चलता है सीएजीआर से। एवरेजली हर साल कितना रिटर्न मिला है। तो एब्सोल्यूट रिटर्न से थोड़ा बेहतर हुआ सीएजीआर रिटर्न, क्योंकि एब्सोल्यूट में सीधा हमें 10 साल में कितना रिटर्न मिला ये पता चलता है, लेकिन सीएजीआर रिटर्न में हमें हर साल एवरेजली कितना रिटर्न 10 सालों में मिला है ये पता चलता है। तो थोड़ा सा बेहतर हुआ एब्सोल्यूट रिटर्न से सीएजीआर रिटर्न, लेकिन सीएजीआर रिटर्न भी हमें ये नहीं बताता कि अगर उस 1 रुपये को हमने 4, 5 या 10 भाग में इन्वेस्ट किया है, 10-10 पैसे करके अगर इन्वेस्ट किए हैं, मतलब एसआईपी में इन्वेस्ट किया है, तो हमें कितना रिटर्न मिला है वो हमें सीएजीआर नहीं बताता। तो अगर सिर्फ एक बार 1 लाख रुपए डाले हमने और 10 साल बाद हमें उसका रिटर्न देखना है तो एनुअलाइज्ड रिटर्न मतलब सालाना रिटर्न सीएजीआर हमें बता देगा। लेकिन उसी को हर महीने हमने 10 हज़ार करके डाले और 10 साल बाद उसका हम रिटर्न देखते हैं तो वहाँ पे सीएजीआर रिटर्न हमको एक्चुअल रिटर्न नहीं बता पाएगा। यहाँ पे यूज में आता है एक्सआईआरआर रिटर्न, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसके अंदर जो फॉर्मूला होता है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को भी कैलकुलेट किया जाता है और टाइम को भी कैलकुलेट किया जाता है। तो हर महीने जो इन्वेस्टमेंट गई है उसको कैलकुलेट किया जाता है इसके अंदर, जिससे कि हर महीने के इन्वेस्टमेंट पे या हर साल अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जितना भी टाइम पीरियड है ए पॉइंट से बी पॉइंट के बीच में जितनी बार भी आपने इन्वेस्टमेंट की है और बी पॉइंट पे जितना आपका टोटल रिटर्न बना है वो हर जितनी बार इन्वेस्टमेंट की गई है उसको कैलकुलेट करके निकाल। क्योंकि ज़्यादातर लोग म्यूचुअल फंड्स के अंदर में या तो एसआईपी वे में इन्वेस्ट करते हैं या फिर लमसम या वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वो भी एक बार करके छोड़ते नहीं है। मान लो इस महीने में कर दिया, 2-4 महीने 5 महीने बाद फिर कर दिया, फिर अगले साल कुछ कर दिया, ऐसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर 99% से ज़्यादा ही कह लो केसेस में
जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर हम रिटर्न्स देखते हैं तो वहाँ पे XIRR रिटर्न अगर देखेंगे तो हमें एक्चुअल सही में कितना % का रिटर्न मिल रहा है वो पता चलेगा। हो सकता है आपको CAGR में ज़्यादा दिख रहा हो या कम दिख रहा हो, ज़्यादा भी दिख सकता है, कम भी दिख सकता है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न XIRR में ही हमें पता चलेगा। और एब्सोल्यूट में तो आपको 200, 300, 500% तक का रिटर्न दिखता रहेगा।